नमस्कार दोस्तों। आपको हमने बताया था कि कांग्रेस में क्या सब कुछ सही चल रहा है। वाईजी डिजिटल मीडिया पे साफ तौर पर बताया गया था कि कांग्रेस के अंदर इस समय बिल्कुल सब कुछ सही नहीं चल रहा, और इस सब कुछ सही नहीं चलने को यदि अब भी तुरंत यदि इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायत राज चुनाव के अंदर कांग्रेस को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्यों नहीं चल रहा कांग्रेस में सब कुछ सही? क्यों? कहां कमी आ रही है? क्यों कोई कंट्रोल लेवल ऐसा नहीं है कि सबको साथ लेके चला जा सके? बाड़मेर और अजमेर के अंदर जिस तरीके की गुटबाजी हावी हो रही है, उस गुटबाजी को लेकर मामला प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तक पहुंच गया है। बाड़मेर में दो हस्तियां हैं, एक हरीश चौधरी, दूसरे मेवाराम। मेवाराम पिछले दिनों कुछ किसी मामले के अंदर अटक गए थे और अटकने के बाद में हालांकि कोर्ट से उनको हरी झंडी भी मिली, लेकिन उनको पार्टी से निकाल दिया गया था और मेवाराम जैन वापस पार्टी में आ गए। हरीश चौधरी और मेवाराम के बीच में विवाद तो नया नहीं है, काफी पुराने समय से विवाद चल रहा है। दोनों एक दूसरे को पटखनी देने में लगे हुए रहते हैं। अब चूंकि स्थानीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, पंचायती राज चुनाव है, तो इन दोनों के अंदर वर्चस्व की लड़ाई है। कोई भी दोनों में से गुट ऐसा नहीं है जो अपना कप को कमजोर करना चाहे, क्योंकि इसका सीधा असर विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर आता है, और खास तौर पर विधानसभा चुनाव पर इसका सीधा असर देखने को मिलता है। इसको लेकर मेवाराम जैन प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मिले और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ना, उन्होंने हालांकि हरीश चौधरी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गुटबाजी इस तरीके से बाड़मेर के अंदर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बात खाली बाड़मेर तक की हो तब तो कंट्रोल करने की स्थिति में थी, लेकिन बात अजमेर में भी उठ खड़ी हुई। अजमेर में के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय जैन और वहां के धर्मेंद्र राठौड़ के बीच में जबरदस्त खींचातानी चल रही है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ जमकर अटैकिंग मूड में है। विजय जैन तो सीधे तौर पर धर्मेंद्र राठौड़ को बाहरी मानते हैं और बाहरी मानते हुए उनका जो लगातार हस्तक्षेप अजमेर की राजनीति कांग्रेस में हो रहा है, उसको लेकर वो परेशान है। विजय जैन इस बात से दुखी है कि स्थानीय कार्यकर्ताओं पर, स्थानीय लोगों के ऊपर तवज्जो हमेशा बाहरी व्यक्ति को दी जा रही है, जो कि किसी भी स्थिति के अंदर ठीक नहीं है। क्योंकि बाड़मेर और अजमेर दोनों जिले कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कांग्रेस के हाथ से स्थानीय निकाय और पंचायत राज चुनाव के अंदर दोनों जिले सरक जाते हैं तो काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, ये गुटबाजी यहीं से पैदा नहीं हुई, गुटबाजी का पैदा किसने करी, और सवाल है शेख कौन है। पिछले दिनों आपने देखा होगा गोविंद सिंह डोटासरा ने अशोक गहलोत के जब चौथी बार मुख्यमंत्री के नारे लगे तो गोविंद सिंह डोटासरा को काफी तकलीफ हुई थी, और उस तकलीफ के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो 309 बाप पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में भी कांग्रेस में शामिल होने आए थे, उनके सामने साफ तौर पर कह दिया था पीसीसी के अंदर कि यहां चौथी बार मुख्यमंत्री के नारे मत लगाइए, किसी व्यक्ति विशेष की बात मत करिएगा। व्यक्ति विशेष की बात करोगे तो तुम्हारा जैसे पहले हाल हुआ था वैसे ही होगा। इसलिए समझ के चलें, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के अंदर सिर्फ कांग्रेस के अंदर जो पद होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इस समय कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष मैं हूं, तो मेरे लिए यही महत्वपूर्ण है कि मैं पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करता हूं, और लेकिन व्यक्ति विशेष की पूजा करने के वो पक्ष में नहीं है। उनका सीधा सा इशारा अशोक गहलोत की ओर था, क्योंकि वो पार्टी ऑफिस में जब बाप पार्टी वाले आए थे शामिल होने के लिए, उससे पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय उनको अशोक गहलोत के बंगले पर लेके चले गए थे। इसी बीच कोटा के गांधी कहलाने वाले और कांग्रेस की राजनीति के दिग्गज नेता शांति धारीवाल भी इस लड़ाई में कूद गए थे, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस का आलाकमान और हाईकमान जो सिर्फ है वो अशोक गहलोत है, कोई दूसरा हो भी नहीं सकता। दिल्ली का आलाकमान हाईकमान जो है वो जाने, उसका काम जाने। एक तरफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना, दूसरी तरफ अशोक गहलोत के समर्थन में शांति धारीवाल का आना, महेंद्रजीत सिंह मालवीय बाप लोगों के पार्टी के 309 कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होना, उधर अजमेर के अंदर बवाल होना, इधर बाड़मेर के अंदर बवाल होना। चुनाव के आचार संहिता लगने को है और चुनाव सितंबर के अंदर आ रहे हैं नगर निगम के। उस स्थिति के अंदर क्या कांग्रेस जो चाह रही है उस हिसाब से अपनी झंडा फहरा पाएगी, या इस गुटबाजी के अंदर कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा? क्योंकि अभी सचिन पायलट की चुप्पी भी काफी मायने रखती है, क्योंकि सचिन पायलट पत्ते खोल नहीं रहे और फ्रंट फुट पर आकर कुछ बोलते नहीं है। उनको जो कुछ करना होगा, अभी जब चुनाव के समय जब टिकटों का बंटवारा आएगा उस समय
उनका खेल शुरू होगा। इधर अशोक गहलोत भी कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि राजस्थान की राजनीति के अंदर उनसे ऊपर कोई खड़ा हो। उधर गोविंद सिंह डोटासरा 2 बार के अध्यक्ष रह चुके, अब वो अपना झंडा बुलंद करने के लिए पूरी ताकत से लगे हुए हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या होता है कांग्रेस के अंदर, क्या घमासान होगा, क्या कांग्रेस पंचायत राज नगर निगम चुनाव के अंदर आशातीत सफलता प्राप्त कर पाएगी, क्या वो सरकार भजनलाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को जनरेट कर पाएगी, क्या जो गुटबाजी चल रही है उसको कंट्रोल कर पाएगी, या जो बागी उम्मीदवार होंगे खड़े उनको मना पाएगी, क्या वोट कटिंग से बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो आने वाले महीने 1.5 महीने बाद भी सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह गुटबाजी और मनमुटाव के चलते काफी नुकसान भी दे सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक ले दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।